मूवी का स्टार्ट होता है जहाँ पर हम दो स्कूल बसेस देखते हैं और इन दोनों स्कूल बसेस में फीमेल स्टूडेंट्स थी। इनमें एक फीमेल स्टूडेंट का नाम मित्सुको था जो कि अपनी डायरी पर कुछ लिख रही थी। फिर इसकी फ्रेंड्स इसको कहती हैं कि तुम क्या हर वक्त लिखती रहती हो, लिखना छोड़ो और हमारे साथ एंजॉय करो। कि इतने में ही मित्सुको का पेन नीचे गिरता है और जब वो अपना पेन उठाने के लिए झुकती है तो एक बहुत ही तेज हवा का झोंका आता है जो इन दोनों बसेस को दो हिस्सों में काट देता है और बसेस में बैठे हुए स्टूडेंट्स के भी दो टुकड़े हो जाते हैं सिवाय मित्सुको के, क्योंकि वो झुकी हुई थी इसलिए वो बच जाती है। लेकिन जब वो उठकर देखती है तो वो बहुत ही डर जाती है और बस से उतरकर वो भागने लगती है। लेकिन फिर वो हवा मित्सुको के पीछे आने लगती है। भागते हुए मित्सुको को चार लड़कियां नजर आती हैं और वो इनकी जान बचाने के लिए इनको झुकने को कहती है, लेकिन वो लड़कियां समझ नहीं पाती और तीन लड़कियों को हवा काट देती है और एक लड़की को मित्सुको बचा लेती है। फिर साथ ही इन दोनों को कुछ लड़कियां साइकिलिंग करती हुई नजर आती हैं, लेकिन इससे पहले कि मित्सुको इनको बचा पाती हवा इनको भी काट देती है और साथ ही इस लड़की को भी जिसको मित्सुको ने बचाया था। फिर मित्सुको घबरा कर रोड पर भागने लगती है और भागते हुए वो एक नदी के पास आ जाती है जहाँ पर पहले से ही बहुत सी डेड बॉडीज पड़ी थी। फिर वो अपना मुंह हाथ धोकर एक डेड बॉडी के कपड़े पहन लेती है और वहाँ से चल पड़ती है और चलते हुए वो एक स्कूल आ पहुँचती है। मित्सुको का यूनिफॉर्म इन बाकी स्टूडेंट से अलग था, जिसका मतलब था कि मित्सुको इस स्कूल की स्टूडेंट ही नहीं थी। फिर मित्सुको को एक लड़की मिलती है जो इसको बताती है कि वो इसकी बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन मित्सुको तो रो रही थी और इसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। कि इतने में ही हवा चलती है जिससे मित्सुको डरकर स्कूल के अंदर आ जाती है और इसकी बेस्ट फ्रेंड भी इसके पीछे आती है और इससे इसके इस तरह बिहेव करने के बारे में पूछती है, जिस पर मित्सुको इसको सब कुछ बता देती है और कहती है कि मुझे नहीं मालूम कि ये सब मेरा ड्रीम है या हकीकत। फिर इसकी बेस्ट फ्रेंड इसको एक विंडो के पास लाती है और इसको कहती है कि ये सिर्फ हवा है और कुछ भी नहीं। फिर साथ ही मित्सुको अपना हाथ बाहर निकालती है तो वो फील करती है कि ये सिर्फ हवा है और इसने इसको कुछ भी नहीं किया और वो जिंदा है। फिर मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड बंक करने का सोचती है और वो अपनी दो और फ्रेंड्स को लेकर क्लास बंक करने लगती है। स्कूल से जाते हुए इनको इनकी क्लास टीचर देख लेती हैं, लेकिन वो सब वहाँ से भाग जाती हैं और एक लेक के पास आ जाती हैं और मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड अपनी बाकी सारी फ्रेंड्स को इसके ख्वाब के बारे में बताती है। तो इसकी एक फ्रेंड इसको कहती है कि हो सकता है ये सच हो और इसने ड्रीम में मिरर वर्ल्ड देखा हो और जो वहाँ हो रहा होता है वो यहाँ नहीं होता। फिर वो एग्जाम्पल के तौर पर एक पत्थर इस लेक में फेंकती है और कहती है कि इस जगह मैंने पत्थर फेंका है, हो सकता है कि दूसरी दुनिया में मैंने ऐसा ना किया हो। और इतने में ही एक बड़े साइज का मगरमच्छ इस लेक में से निकलकर इनकी एक फ्रेंड को खा लेता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ होता। और फिर वही फ्रेंड इनसे कहती है कि इसको उस दुनिया में मगरमच्छ ने खाया, जबकि इस दुनिया में ये बिल्कुल ठीक है और ये सब हमारा विजन था। तो जो उस वर्ल्ड में होता है वो इस वर्ल्ड में नहीं हो रहा होता। फिर हम देखते हैं कि इस लेक के पास एक बिस्तर लगा हुआ था जिस पर वो सब खेलने लगती हैं और पिलो उठाकर एक दूसरे की तरफ फेंकने लगती हैं। फिर मित्सुको नोटिस करती है कि दूर खड़ी दो लड़कियां इनको देख रही थीं, जिनमें से एक ने तो ब्राइडल ड्रेस पहन रखा था, बल्कि इन दोनों ने तो एक दूसरे से शादी की हुई थी। फिर इनकी एक फ्रेंड कहती है कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो उस दुनिया में इम्पॉसिबल हो, यानी नामुमकिन हो, क्योंकि हमारी किस्मत तो लिखी जा चुकी है और हम इसको बदल सकते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वो स्कूल वापस आ गई हैं और क्लास लेने लगी हैं। कि इतने में ही मित्सुको को नीचे ज़मीन पर एक पिलो नज़र आता है जिसको पकड़ने के लिए वो बेंट होती है। कि इतने में ही इनकी क्लास टीचर इन पर फायरिंग शुरू कर देती है और सारे स्टूडेंट्स को शूट कर देती हैं, लेकिन लकीली इस दफ़ा भी सिर्फ मित्सुको ही बचती है क्योंकि वो तकिया पकड़ने के लिए नीचे झुकी थी। लेकिन जब वो उठती है तो वो देखती है कि इसकी टीचर पागलों की तरह फायरिंग कर रही थी और वो इसको कहती हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्लास बंक करने की, मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। कि इतने में ही उसकी दोनों फ्रेंड्स आ जाती हैं और इसको वहाँ से लेकर भाग जाती हैं, लेकिन वो दोनों भी ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं बच पाती क्योंकि एक दूसरी टीचर इनको भी मार देती हैं। फिर मित्सुको बाकी बची हुए स्टूडेंट्स के साथ स्कूल से बाहर की तरफ भागने लगती है, लेकिन टीचर्स भी इन पर मुसलसल फायरिंग किए जा रही थीं। फिर हवा का वही तेज़ झोंका आता है और बाकी स्टूडेंट्स को मार देता है, यानी काट देता है। लेकिन लकीली इस दफ़ा भी मित्सुको बच जाती है और भागती हुई पुलिस स्टेशन आ जाती है और एक लेडी ऑफिसर को सब बताती है। लेकिन वो ऑफिसर इससे कहती है कि तुमने कपड़े तो स्कूल वाले नहीं पहने हुए, और एक मिरर इसकी तरफ करती है। जब मित्सुको मिरर में देखती है तो वो बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि मिरर में वो नहीं बल्कि कोई और थी, यानी वो बिल्कुल चेंज हो गई थी और इसकी आइडेंटिटी भी चेंज हो गई थी। हमें पता चलता है कि मित्सुको की शादी हो रही है और वो पुलिस ऑफिसर इसको शादी के लिए लेकर जा रही थी और सारी लड़कियां इसको शादी के लिए कॉन्ग्रेचुलेट कर रही होती हैं। फिर मित्सुको देखती है कि इसकी बेस्ट फ्रेंड जिंदा है और वो यहाँ पर है। फिर वो इससे पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है, तो
इसकी बेस्ट फ्रेंड बताती है कि हम किसी के कंट्रोल में हैं, अभी चुप कर जाओ, और फिर वो इसको शादी के लिए तैयार करती है। फिर वहाँ पर कुछ लड़कियाँ आकर मित्सुको पर हंसती हैं और इसको बुली करने लगती हैं, जिस वजह से इसकी बेस्ट फ्रेंड इनको मार देती है। फिर मित्सुको शादी के लिए जब चर्च में आती है तो वो देखती है कि इसके ग्रूम की जगह एक बहुत बड़ा बॉक्स पड़ा हुआ है, और जब इस बॉक्स को खोला जाता है तो इसमें से एक बहुत बड़ा पिग निकलता है जिसने ग्रूम के कपड़े पहने हुए थे। मित्सुको इससे डर जाती है और एक बोतल से इस पर अटैक कर देती है। फिर वो और इसकी बेस्ट फ्रेंड यहाँ से भागने लगती हैं। इनको दो लड़कियाँ रोकती हैं, लेकिन इसकी बेस्ट फ्रेंड इन दोनों को मार देती है। फिर सीन शिफ्ट होते हैं मित्सुको की तरफ, जो कि भागते भागते एक ऐसी जगह आ जाती है जहाँ रेस हो रही थी। मित्सुको फिर मिरर में देखती है और हम देखते हैं कि वो एक बार फिर चेंज हो गई थी। कुछ लड़कियाँ इसके पास आती हैं और इसकी तारीफ़ करती हैं कि तुम एक बहुत अच्छी रेसर हो। फिर रेस स्टार्ट हो जाती है और वहाँ पर मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड भी आ जाती है, और साथ ही इसकी वही फ्रेंड्स भी आ जाती हैं जिनको स्कूल में मार दिया गया था। फिर वो सब नोटिस करती हैं कि वही पिग और वो फाइटर्स भी इनके पीछे आ रहे हैं। तो मित्सुको की फ्रेंड्स इसको कहती हैं कि तुम इस दुनिया से बाहर चली जाओ, और फिर मित्सुको भागते भागते एक बहुत ही सुनसान सी जगह पर आ जाती है जहाँ पर बहुत अंधेरा था, और वहाँ पर वो सब डेड स्टूडेंट्स थीं जो कि स्कूल में मारी गई थीं। वो इससे कहती हैं कि हम तुम्हें भी मार देंगी। फिर वहाँ पर मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड आ जाती है और इनको मारने लगती है, और वो इससे कहती है कि तुम इनकी बातों में मत आना और अपना नाम लेती रहो। और फिर वो भी इसका नाम ज़ोर ज़ोर से लेने लगती है, और फिर हम देखते हैं कि मित्सुको अपनी असल शक्ल में वापस आ जाती है। फिर इसकी बेस्ट फ्रेंड इससे कहती है कि मेरे हाथ में से ये वायर्स खींच दो ताकि मैं इस दुनिया से चली जाऊं। पहले तो मित्सुको मना करती है कि कहीं इसकी फ्रेंड मर ना जाए, लेकिन इसके ज़्यादा इंसिस्ट करने पर वो इसकी वायर्स को खींच देती है, जिससे इसकी फ्रेंड के दो हिस्से हो जाते हैं और वो मर जाती है। मित्सुको को एक गेट नज़र आता है और फिर वो इससे बाहर आ जाती है और देखती है कि इसके पोस्टर्स लगे हुए हैं और लोग वो देख रहे होते हैं। और फिर एक लड़का इसके पास आता है और कहता है कि इस वक्त तुम फ्यूचर में हो। ये सुनते ही मित्सुको बेहोश हो जाती है, और फिर जब इसको होश आता है तो वो देखती है कि वो एक ऐसी जगह पर थी जहाँ पर इसको वो अपने सारे कैरेक्टर्स नज़र आते हैं जो वो पहले बन चुकी थी, और इसको वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी नज़र आता है जो कि वही गेम खेल रहा था। वो इसको बताता है कि मैं ही इस गेम का ओनर हूँ और इसको कंट्रोल कर रहा हूँ। फिर वो इसको बताता है कि तुम तो कब की मर चुकी हो, मैंने तुम्हारा डीएनए लेकर तुम्हें दोबारा बनाया है। फिर वहाँ पर एक लड़का आता है और वो बूढ़ा आदमी मित्सुको को इसके पास जाने को कहता है और इसको बताता है कि ये फाइनल पार्ट है इस गेम का। मित्सुको इस लड़के के पास जा रही होती है और इसको अपनी उसी फ्रेंड की बात याद आती है कि अगर हम कुछ ऐसा कर दें जो दूसरी दुनिया में इम्पॉसिबल हो तो ये गेम ख़त्म हो जाएगी और हम अपनी दुनिया में वापस चले जाएंगे। ये सोचते ही मित्सुको इस लड़के का गला दबाने लगती है और कहती है कि बस कर दो हमारे साथ खेलना। साथ ही फिर वो इस बूढ़े आदमी की स्टिक लेती है और इसे अपने पेट में दे मारती है, जिससे इसकी डेथ हो जाती है। और वो बूढ़ा आदमी हैरान हो जाता है क्योंकि इसने मित्सुको से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। फिर हम देखते हैं कि मित्सुको इस गेम में अपने सब कैरेक्टर्स को किसी न किसी तरह मार देती है। इससे वो इस गेम में तो मर जाती है, लेकिन अपनी असल दुनिया में वो अभी भी जिंदा थी और एक बर्फीली जगह पे बेहोश पड़ी थी। फिर इसको होश आता है और वो वहाँ से जाने लगती है और मूवी का यहीं पे एंड हो जाता है।